जय हिंद दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समंदर पैसिफिक ओशियन में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 14 महीने बाद वापस आकर। लेकिन वापस आते ही ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि उसे जेल जाना पड़ गया। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी कहानी। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में 71% वाटर है जो डिवाइडेड है इन 4 ओशियन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। यह इतना बड़ा है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो 165 किलोमीटर स्क्वायर बनता है, यह अकेला ओशियन 148 किलोमीटर स्क्वायर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और कुछ आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया। अब अगर कोई भी इंसान गलती से पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन सा है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीने जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर ये सीधा लेट भी नहीं सकता था, लेकिन यह बंदा 1 साल से भी ज़्यादा इस बोट पर जिंदा भी रहता है और बेरहम समुंदर का मुकाबला भी करता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है जो आज तक किसी भी इंसान को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी है 2012 की। 36 साल के एक एक्सपीरियंस मछुआरा जो मैक्सिको के एक गांव कोस्ट एजवाल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, रोज की तरह एक छोटी सी 7 फुट की बोट पर। इस बोट पर ज़्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ा जा सकता था क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी जिस पर एक ही इंजन और एक ही फ्रिज था। तो दोनों ने आधे घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर। समुंदर में वो बस जाल बिछा ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने एक खतरनाक तूफान आता हुआ दिखाई देता है। वक्त बचाने के लिए उन्होंने जाल को वहीं छोड़ दिया। फुल स्पीड को अपनी बोट में भगाते हैं और मुसलसल 6 घंटे में वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक से ख़राब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गांव भी दिख रहा था। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी तरफ आते हुए तूफान को, जो बड़ी शिद्दत से आ रही थी, मानो इन्हें जिंदा ही निगल जाएगी। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारे से भी मंजर हटने लगा और तेज लहर उनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनका मैसेज जब तक इनके बॉस तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने सर्च टीम को भेजा ढूंढने के लिए, लेकिन गुजरते हर लम्हे बोट को दूर लेती जा रही थी। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे कि अब वह किस जगह पे है और किनारा कितनी दूर है और किस तरफ है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ 5 दिनों में इनकी बोट 450 किलोमीटर दूर पहुंच गई थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि शायद अब हमारा बच पाना मुश्किल है। 2 दिन पहले खाना खत्म हो चुका था और इनके पास मछली पकड़ने के लिए कोई सामान भी नहीं था क्योंकि वो पहले ही उसे छोड़ चुके थे। दोनों की भूख से बहुत बुरा हाल था कि अचानक उनकी बोट पर एक पंछी आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि पंछी फिर आएगा और कुछ ही देर बाद एक पंछी आता है। इस बार बहुत तरीके से पंछी को पकड़ने के लिए दोनों प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और इस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए वो बोट पर आने वाले हर परिंदे का गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, जिससे कि वो दोनों बारिश का पानी प्लास्टिक में एक बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया और जिससे वो पीकर जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल का खून पीते थे। यह मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। आखिर जोस का साथी सरवाइव न कर सका और 4 महीने बाद उसने सुसाइड करके अपनी जान गंवा दी। अब बोट पर सिर्फ अकेला जोश ही था। उसके चारों तरफ पानी ही पानी थी, जिसे देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी।
लेकिन वह अपनी हालत से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशियन के उस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। मैक्सिको के किनारे छोड़े हुए इसे 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। एक दिन जोस को समुंदर में कार्गो शिप जाती हुई नजर आती है। इसने 6 महीने में पहली बार किसी शिप को देखा और यह मंजर देखते ही उसे जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश कार्गो शिप की तरफ इशारा करते हुए अपनी पूरी कोशिश करता है कि कोई तो उसे देख ले, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो भी ना देख सकें और देखते ही देखते जोश की नज़रों से वह शिप गायब होने लगी और वह यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। ज़रा देखकर सोचिए दोस्तों कि अगर 6 महीने तक आप दुनिया के एक ऐसे सुनसान जगह पर फंसे हो जहां पर आपको दूसरा कोई भी इंसान नज़र नहीं आता है, और अगर आप एक लंबे अरसे बाद किसी को देखते हो और वो आदमी आपको न देख सके तो कैसा महसूस होगा। 11 महीने बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसको धूप से बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडरवियर ही था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। फाइनली 439 डेज बाद 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीने बाद, जोस ने अपने आसपास एक नारियल तैरता हुआ देखा। वो समझ गया कि यह बीच की निशानी है, आसपास कोई आइलैंड जरूर है। थोड़ी देर बाद उसको हकीकत में एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसको ये डर था कि कहीं ये भी आइलैंड उसके हाथों से ना निकल जाए। इसी वजह से वह पानी में कूद गया और वह स्विम करते करते आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 14 महीने में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तब वो मंजर देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसको एक छोटा सा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ के लोकल्स मौजूद थे और पिछले 438 दिनों में जोस पहली बार किसी इंसान के साथ कनेक्ट होने जा रहा था। यह मार्शल आइलैंड एक रिमोट जगह था और यह आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। जोस की किस्मत अच्छी थी कि उसने खुद ही आइलैंड के करीब जाने का फैसला किया, वरना जोस अगर यह मिस कर देता तो उसका अगला स्टॉप फिलीपींस में था, जो कि 5000 किलोमीटर दूर था। जोस को वहां से अपने घर वापस भेजा गया और पहुंचते हुए उसके साथ एक मुसीबत फंस गई। जोस पहुंचने पर 438 डेज के नाम पर एक बुक पब्लिश की, मगर जोस पर अपने साथी के मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो अपनी सफाई बयान न कर सका और उसे जेल भेज दिया गया और जोस ने परेशान होकर सुसाइड कमिट कर लिया। यह कहानी दिल दहला देने वाली है दोस्तों। आपका जोस पर क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह के रियलिस्टिक स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।